यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस पर हमारी ये विशेष पेशकश। क्या कुछ खास होने वाला है इस साल, क्या क्या नजर आएगा राजपथ पर इस परेड में, वो सब हम आपके सामने। वंदे 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 मातरम। दिल्ली सज धज कर तैयार है बलिदान, समर्पण, उपलब्धि के अभूतपूर्व लम्हे को मनाने के लिए। पूरा देश रंगा है उन रंगों में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र का जश्न है। चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं, जैसे हैं, खुद पे हमको ये ज़माना। चाहो तो हमको आज़माना। कहते हैं यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आज हम आपको बताएंगे कि 26 जनवरी को राजपथ पर कैसी रौनक होगी, हिंदुस्तान की शक्ति किस रूप में दुनिया के सामने आएगी, वो कौन से हथियार होंगे जो दुश्मन का दिल दहलाएंगे, कौन कौन से दस्ते कदमों से कदम, कंधों से कंधा मिलाएंगे। हम ये भी दिखाएंगे किस राज्य को अपनी झांकी दिखाने का मौका मिला है और उनकी झांकियों में किसकी झलक होगी। लेकिन परेड से पहले तो सेना के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन होगा 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद की शपथ ली। उसके बाद उनका काफिला वहां से निकला और इरविन स्टेडियम पहुंचा, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। वहीं पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। आज मार्ग बदला है, राष्ट्रपति का वाहन बदला है, लेकिन परंपरा वही है, भाव वही है। इस बार जो मेहमान उनके साथ होंगे वो विशेष ही नहीं, विशेषतम होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। धरती पर ध्वजारोहण होगा तो आसमान में तिरंगा लेकर उड़ान भरेंगे 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए ये हेलीकॉप्टर गुजरेंगे और शुरू हो जाएगी 66वें गणतंत्र दिवस की परेड। राजपथ पर अब गर्जना T-90 भीष्म की होगी। इस टैंक की लेजर परिचालित मिसाइल क्षमता कुछ ऐसी है कि 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। भारतीय सेना का यह मुख्य युद्धक टैंक है। गणतंत्र दिवस की परंपरा में सलामी उड़ान है और न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि थल सेना के भी हेलीकॉप्टर वहां उड़ान भरते हैं समय समय पर। और इस बार तो नौसेना के भी जेट्स आएंगे। नौसेना के जेट्स 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं और वो ये बताएंगे कि न केवल वायुसेना बल्कि नौसेना के पास भी आकाश में उड़ान भर करके शत्रु को चकाचौंध करने की शक्ति है। अगला दस्ता BMP-2 सारथ का होगा। हाल ही में इसमें जो सुधार हुआ है उसके बाद रात के समय ये 4000 मीटर तक शत्रु के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। गणतंत्र दिवस के इस परेड में मेक इन इंडिया पर जोर है। अगला दस्ता सैन्य क्षमता में इसकी झलक दिखाएगा। 114 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का टैंक T-72 ट्रोल। ये रूस द्वारा विकसित टैंक था, लेकिन इसके निर्माण की क्षमता अब भारत ने भी विकसित कर ली है। वो ये संकेत देता है कि अमेरिका और भारत अब एक दूसरे के बहुत निकट आ रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। अभी तक
अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड पर नहीं आया। ये पहली बार है कि मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो भारत की तरफ अच्छी निगाहों से नहीं देखते। लेकिन अब जो गर्जना सुनाई देगी वो हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र की होगी। अद्भुत गति, सटीक निशाना और लक्ष्य को निश्चित नष्ट करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल, जो जमीन, आकाश, समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। हमारे राष्ट्र की परंपरा पहले तो बहुत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जब हमारे सीमा के शत्रुओं ने हमारे ऊपर लड़ाइयाँ थोपी तो हमारा स्वरूप गणतंत्र दिवस में बदला और हमने छोटे छोटे टैंक और तोपों की जगह बड़े बड़े टैंक, बड़ी बड़ी तोपें लाना शुरू किया, क्योंकि सामरिक शक्ति का प्रदर्शन ये एक संदेश देता है कि भारत से कभी भी आप टेढ़ी निगाह से न देखो, न बोलो, क्योंकि हम में भी उत्तर देने की शक्ति। भारत के वीरों के शस्त्रों की नुमाइश लंबी है। इसके आगे रेडार और सैटेलाइट की कतारें रहेंगी, जिसमें 3D टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, सैटेलाइट ऑन द मूव, रैपिडली डिप्लॉयबल सैटेलाइट टर्मिनल शामिल रहेंगे। भारतीय सेना की क्षमता केवल जमीन पर नहीं, आकाश में भी है। इसकी बानगी पेश करेंगे आर्मी एविएशन के 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित है और आपदा की स्थिति में सैकड़ों को राहत पहुंचाते हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर बाढ़ के दौरान ध्रुव हेलीकॉप्टर ने कईयों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। इसके बाद बारी होगी महिला शक्ति की। भारतीय सेना की महिला अधिकारियों के रोमांचक अभियानों की झांकी सबसे पहले आएगी एवरेस्ट फतेह की दास्तान समेटे सेना की 5 और वायुसेना की 3 महिला अधिकारियों के साथ। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र की शक्ति, आधी आबादी नहीं बल्कि पूरी आबादी की संपूर्ण शक्ति। इस गणतंत्र दिवस पर जो झलक हमें देखने को मिलने वाली है, उसकी एक झलकी हम पहले आपको दिखा रहे हैं। यंग लड़कियों को इंस्पायर किया होगा कि वो भी वायुसेना में आए, वो भी इस तरह से एक ग्लास सीलिंग तोड़े। अगर ऐसा हुआ होगा तो आई थिंक मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे देखकर यंग महिलाएं मतलब एक डिफेंस सर्विसेज और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस एंड आई वुड लव कि और लोग आएं हमारे सर्विसेज को ज्वाइन करें। भारतीय वीरांगनाओं के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करेंगी दिवस पर अपनी झांकी पेश करने का उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो अपना एक ऐसा पहलू दुनिया के सामने रखे हिंदुस्तान के जरिए, राजपथ पर इस परेड के जरिए, जो किसी ने कभी देखा ना हो, जिसका एहसास वो करवाना चाहते हैं सबको। हालांकि इस बार जो झांकियां निकलेंगी उसमें अहम ये होगा कि भविष्य का भारत कैसे होगा, उसकी सूरत पेश की जाएगी। 2015 का गणतंत्र दिवस समारोह नया इतिहास लिखने जा रहा है। जश्न लाजवाब होगा तो सुपर पावर अमेरिका के मुखिया ओबामा के मुख्य अतिथि बनने के साथ ही जय हिंद के साथ जय नारी शक्ति का नारा भी होगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम महिला सशक्तिकरण पर रखी गई है, तो राजपथ की तस्वीर रंग बिरंगी झांकियों और शक्ति प्रदर्शन के साथ अलग दिखने वाली है। हम आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों और नारों का लोग पूरी तरह से आनंद उठा सकेंगे। तो इस अवसर पर राजपथ पर दिखाई जाने वाली झांकियों में जन धन योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की झांकी भी होगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पिछले साल के मुकाबले 7 झांकियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी 26 जनवरी पर सजी धजी हुई कुल 25 झांकियां राजपथ पर रौनक बढ़ाएंगी। इन झांकियों में 16 अलग अलग राज्यों की झांकियां होंगी, तो 9 केंद्रीय मंत्रालय अपनी अपनी झांकी को पेश करने जा रहे हैं,
जबकि पिछले साल गणतंत्र दिवस समारोह में 18 झांकियां ही निकाली गई थी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बराक ओबामा है और पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा। लिहाजा कलाकारों में भी उत्साह और जोश है। फिर परेड के आखिर में बाइक पर दिखाए जाने वाले स्टंट भी पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे, यानी इस बार राजपथ का नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखने वाला है, ताकि बराक ओबामा भी कहें, वाह क्या तस्वीर है। परंपरा, आस्था और दर्शन भारत की पहचान, जिसे न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी पहचान मानते हैं। और अब यही पहचान गणतंत्र दिवस पर राजपथ की झांकियों में होगी और इन परंपराओं के साक्षी बनेंगे बराक ओबामा। तैयारियां खास हैं। झांकियों में केदार का पुनर्निर्माण नजर आएगा तो धर्म दर्शन भी, झांकियों में आध्यात्म की झलक भी होगी। 66वां गणतंत्र दिवस वाकई खास है। राजपथ से पूरे विश्व को ये दिखाने की कोशिश होगी, धार्मिक समरसता किसे कहते हैं, आध्यात्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है। 66वें गणतंत्र की रौनक से बस देश सराबोर होने ही वाला है। रंग बिरंगी झांकियों से लेकर निखरते और संवरते भारत की तस्वीर राजपथ पर होगी। इस बार गणतंत्र दिवस खास है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेहमान बनकर पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति ओबामा आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की गई सरकार के अलग अलग महकमों की 9 झांकियों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ साफ नजर आएगा। मेक इन इंडिया यानी भारत में विनिर्माण एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।